हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो बच्चों, टेंस चल रहा है हमारा अभी, टाइम एंड टेंसेस। आई होप सबको अच्छा सा समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा। अब इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा होगा आपका कि हाँ बिल्कुल, अब हम कोई भी एग्जाम में इंग्लिश क्रैक कर सकते हैं। मुझे आपके अंदर चाहिए वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं यार इंग्लिश जिस एग्जाम में होगी उसको हम देंगे ही नहीं, हम अपीयर ही नहीं करेंगे उस एग्जाम में। गलत बात है आपकी। इंग्लिश बिल्कुल बहुत ईजी होती है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होती है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मैथ्स में इतना दिमाग लगाते हो तो थोड़ा सा भी दिमाग, अगर आपने मैथ्स का 20 से 25% भी दिमाग इंग्लिश में लगा दिया तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। सब वीडियोज रेगुलर आ रही हैं, एक एक वीडियोज डेली पर डे आपको वीडियो मिलती होंगी। अभी टेंस चल रहा है हमारा, टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करा चुका हूं आपको। आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट क्या होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बोलो उसको या पास्ट सिंपल टेंसेस बोलो, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं वो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से हल्का सा रिवाइज कराता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमने किया था, मैंने उसमें आपको एक दो यूजेस भी बताए थे कि कब कब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो लगाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस होगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। बात क्लियर है? ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइम एंड टेंसेस का थर्ड लेक्चर है ये, टाइम एंड टेंसेस थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट या आप इसको बोलो पास्ट सिंपल। ओके यार, क्या होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस? सब स्पोकन इंग्लिश तो करनी नहीं है अपन को। मैं आपको बताऊं ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता था तो आपको कैसे कैसे बोलना है। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ें एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे वो भी कराऊंगा आपको। होता क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? बच्चों बात समझना कि अगर कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, ये तो हमें पता है सर पास्ट इंडेफिनिट। पहले एक बार इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए कि फॉर्मूला क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट का। फॉर्मूला इसका जो हम बोलते हैं सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में आना है, आपको सिर्फ याद रखना है सब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पे आपको फोकस करना है। जैसे ही पास्ट सिंपल याद आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म याद आती है? सेकंड फॉर्म। और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, एक बात ध्यान रखना, कोई हेल्पिंग वर्ब उससे पहले नहीं आती है, ना हैज ना हैव ना कुछ भी। अगर आपको पहचानना है कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कई फॉर्म होती है ऐसी वर्ब्स की जो सेम होती है सेकंड और थर्ड, जैसे रेड रेड, ठीक है ना, रीड रेड रेड। तो आपको कैसे पहचानेंगे सर ये V2 है? फॉर्मूले से, क्योंकि इससे पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो कौन सी होगी? हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये सिंपल फॉर्मूला है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव मान लो आप इसको, बिल्कुल ठीक है। इसका अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या बोलेंगे सर? सब्जेक्ट प्लस आप लगाएंगे डिड प्लस नॉट, और कभी भी डिड आ गया तो आप उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही वेंट देयर, ही डिड नॉट गो देयर, ये हमारा क्या हो गया सर? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना होगा तो व्हाट डू वी विल यूज डिड प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप स्टार्ट करेंगे डिड, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछने वाला, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पहले तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, जब भी हमें नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट प्लस V1 आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं इसमें सिंपल से ले लेता हूँ कि मैंने लिखा कि मैं वहाँ गया था, मैं दिल्ली गया था, तो मैं पहले बोलूँगा कि आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात मैंने बोली, आई वेंट टू दिल्ली, सब्जेक्ट हो गए, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म, ठीक है, ऑल राइट। सेकंड मैंने बात बोली कि सर मैं दिल्ली नहीं गया था, तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट,
आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली कि गो टू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी डिड आ जाता है आपको सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन चाहे कितनी भी लेंथ सेंटेंस की क्यों ना हो, अगर डिड आ जाता है सॉरी, तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। और इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था, डिड आई गो टू दिल्ली। बात समझ में आ रही है, ऑल राइट। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ से, बहुत बेसिक है, हालांकि इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि अगर आपके पास सेंटेंस में डिड मेंशन हो, हेल्पिंग वर्ब डिड मेंशन हो, इसको एम्फेटिक वर्ब बोलते हैं, तो आप उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना कभी फिफ्थ फॉर्म आएगी ना कभी सेकेंड फॉर्म आएगी। डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, फिफ्थ फॉर्म होगा तो भी कैंसिल करना, सेकेंड फॉर्म होगा तो भी कैंसिल, थर्ड फॉर्म होगा तो भी कैंसिल, यानी कि कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। डिड के बाद टोल्ड मत बोलना, डिड टेल, ठीक है। कभी भी डिड आए तो वॉश्ड नहीं, वॉश, डिड आए तो वेंट नहीं, गो, डिड आए तो सॉ नहीं, सीन नहीं, सिर्फ सी। तो ये चीजें पहले तो बेसिक ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये फॉर्मूले होते हैं, V2 होता है, डिड प्लस V1 होता है, ये डिड सब इंटेरोगेटिव होते हैं। यहां तक बात समझ में आई बच्चों, बोलो यस और नो, ठीक है। हिंदी में क्या है बोलेंगे, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था। डिड आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था, ठीक है। ये तो बेसिक बात होगी, बोलो यस और नो, यहां तक क्लियर है आपको, ऑल राइट। अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। इंपॉर्टेंट बात में क्या करना है हमें भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, ऑल राइट देन। अब क्या करना है बच्चों हमें, लेट मी टेक द डस्टर फर्स्ट, ओके, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटाता हूं मैं। चलिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं भाई पास्ट इंडेफिनिट के, सर एग्जाम में जो पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट से। कोई भी टेंस में आपको कराऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, आपको ध्यान रखना है सर, जब मैं यूजेज पढ़ाऊंगा ना वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हर टेंस के लिखता रहूंगा, जैसे कि सर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में बने हैं, आपके भी फुल चांसेस हैं, ओके। दूसरी फिर मैंने हेडिंग डाल दी इसके अंदर, सर यूजेज आते कब है ये बताओ आप, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट या यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल, ठीक है। होता ये है पास्ट इंडेफिनिट, यस सर, है ना, हमें पता चला। कब आते हैं सर, हमें कब लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, कोई फिल इन द ब्लैंक लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक में सेकंड फॉर्म, एक में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एक में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमें क्या पता चलेगा सर, V2 आएगा कि V1 आएगा। V1 कब आया, प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज सिखाऊंगा V2 कब भरना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब लगाना है। V2 कब आता है बच्चों, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पहला यूज, ठीक है। फर्स्ट यूज इसका क्या है, फर्स्ट यूज इसका ये है, मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स डैश फ्रॉम द प्रिजन, डैश फ्रॉम द प्रिजन ड्यूरिंग द वॉर। ये कोई क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, एंड यू बीन गिवन 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन मिले, हैज एस्केप्ड, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन मिला सर एस्केप, फिर आपको ऑप्शन मिला सर एस्केप्ड, ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन मिला सर हैड एस्केप्ड। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, डिट्टो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आराम से देखना, चीजों को समझना, बिल्कुल एक एक चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स डैश फ्रॉम द प्रिजन ड्यूरिंग द वार, पिछले साल 2 इटालियन के कैदी वॉर के दौरान जेल तोड़ के भग गए थे, प्रिजन से मतलब जेल से भग गए थे, एस्केप का मतलब भगना होता है ना, ओके। क्या फिल करेंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैज एस्केप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये थर्ड फॉर्म है। एस्केप कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। एस्केप्ड कौन सी फॉर्म है सर, V2 है।
और हैड स्किप्ड यानी कि ये भी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपको कैसे पता चलेगा कि सर कब V1 V2 V3 और हैड प्लस थर्ड फॉर्म वगैरह आएंगी, अभी यही तो बात हम क्लियर करने वाले हैं। V1 कब आता है, मैंने पिछले में बताया था कि कब आएगा। फिलहाल आपको सुनना है कि सर पिछले इटालियन प्रिजनर भागे थे वॉर के दौरान, ठीक है, क्या लगा सकते हो आप ऑप्शन में, मैं आपको समझा देता हूं क्या है। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज बताऊं क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पहला यूज है कि वी यूज पास्ट इंडेफिनिट व्हेन वी टॉक अबाउट या व्हेन देयर इज ए मेंशन ऑफ, लिख देता हूं कि व्हेन देयर इज मेंशन ऑफ, when there is mention of past timing in a sentence, when there is mention of past timing in a sentence, जब भी सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग मेंशन होगी, क्या मेंशन होगी, पास्ट टाइमिंग, इन दैट केस वी यूज पास्ट सिंपल, उस केस में हम पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये है पहला यूज पास्ट इंडेफिनिट का। क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग मेंशन होगी तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट सिंपल लगाएंगे। दोबारा देखते हैं, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर डैश फ्रॉम द प्रिजन ड्यूरिंग द वॉर। बच्चों बात है इंपॉर्टेंट, ये वर्ड, इस वर्ड की वजह से वर्ड लिखा हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं लास्ट ईयर, पिछले साल, ऑब्वियस सी बात है लास्ट ईयर जो वर्ड है ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, सर पास्ट है, पुरानी बातें कर रहे हैं ये तो हम, है ना। अगर इस सेंटेंस को, इस वर्ड को हम बोलते हैं सर पास्ट टाइमिंग, क्या बोलते हैं, पास्ट टाइमिंग, लास्ट ईयर, ठीक है। अगर सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स हैड एस्केप्ड नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन ड्यूरिंग द वॉर। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है हालांकि, ठीक है। तो क्योंकि सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग है तो हमने क्या लगाया सर, एस्केप्ड लगाया। क्लियर। ऐसे और भी वर्ड बताता हूं अभी पास्ट टाइमिंग में क्या है, नोट करिए एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं हम अभी, हटा दूं, ऑल राइट, ठीक है। चलिए, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा सेकंड, क्या, ही डैश टू हिज अंकल्स हाउस, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा, ही डैश टू हिज अंकल्स हाउस, वो अपने अंकल के घर गया था, या फिर हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना ही नहीं है। मैंने ऑप्शन में लिखा क्या है कि ही हैज गॉन, ठीक है। ऑप्शन में मैंने लिखा कि ही वेंट, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि सर ही गोज, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि ही इज गोइंग। अब देखना एक मिनट, बहुत बेसिक बात है यहाँ पे पर इंपॉर्टेंट है। ही डैश टू हिज अंकल्स हाउस, वो अपने अंकल के घर, क्या, ही हैज गॉन टू हिज अंकल्स हाउस, वो अपने अंकल के घर गया हुआ है, सही है, क्या प्रॉब्लम है। ही वेंट टू हिज अंकल्स हाउस, वो अपने अंकल के घर गया था, अरे ये भी सही है, क्या प्रॉब्लम है। ही गोज टू हिज अंकल्स हाउस, वो अपने अंकल के घर जाता है, अरे ये भी सही है। ही इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस, अपने अंकल घर जा रहा है, अरे ये भी सही है। अरे फिर सारे सही हैं तो इसमें गलत क्या है बच्चों, गलत ये है कि ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन ऐसे बन ही नहीं सकते। अगर जब आपके एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चन भी तो ठीक होना चाहिए। इसमें तो हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। देखो हम किसी बात को कितने वे में बोल सकते हैं, मैं अपने अंकल के घर जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा होगा, उस टाइम मैं गया था, ठीक है, गया होगा। तो बात क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया वर्ड यस्टरडे या कोई भी ऐसा वर्ड, क्या लगा दिया, यस्टरडे, ही डैश टू हिज अंकल्स हाउस यस्टरडे, वो कल अपने अंकल के घर गया था। तो यहाँ से हमें पता चला सर ये प्रेजेंट टाइमिंग है कि पास्ट टाइमिंग है, सर ये पास्ट टाइमिंग है। बोलो कैसी टाइमिंग है, पास्ट टाइमिंग। और अगर सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा लेटर हो जो पास्ट टाइमिंग बता रहा हो, पुरानी बातें बता रहा हो, तो हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, हैज गॉन तो कभी नहीं आता, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म अभी देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी कभी नहीं आती, इज गोइंग भी नहीं आती, तो बचा क्या बच्चों, वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ही वेंट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो वेंट किसकी वजह से आया सर, यस्टरडे की वजह से। समझ में आ गई ये बात भी, बहुत बेसिक है। इफ देयर इज मेंशन ऑफ अ पास्ट टाइम इन अ सेंटेंस देन वी विल ओनली गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। समझ में आ रहा है ना, ओके। इसको भी हटाता हूं मैं,
ठीक है, पास्ट टाइमिंग समझ रहे होगे आप लोग, लास्ट ईयर वगैरह मैंने बोला, यस्टरडे वगैरह मैंने बोला। थर्ड एक सिंपल सी बेसिक बात और कर लेते हैं। मैंने कोई सिंपल सी बात एक और लिखी कि बच्चों आई डैश माई एग्जाम इन 2001, मैंने अपना एग्जाम 2001 में पास किया। ठीक है, अगेन ऑप्शन आ गया बच्चों, आई हैव पास्ड। ठीक है, बिल्कुल एक एक बेसिक से बेसिक बात करेंगे। आई हैव पास्ड, आई पास्ड। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि भाई आई पास, ये मैंने लिख दिया कि आई पास्ड, अच्छा पास तो हो गया, आई एम पासिंग, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, हालांकि गलत है, ये एम पासिंग तो होता ही नहीं है, फिर भी आई पास्ड माई एग्जाम इन 2001 या आई हैव पास। तो बच्चों बात क्या है, 2001। सर प्रेजेंट टाइम के पास्ट टाइम, भाई 2001 गया कि नहीं गया, तो ये क्या आ गया, पास्ट टाइम। अगर पास्ट टाइम है तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, आई पास्ड। ठीक है, अब पास्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हैव है तो ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो आई पास्ड माई एग्जाम इन 2001, क्यों, क्योंकि सर पास्ट टाइमिंग सेंटेंस में है। पहला रूल समझ में आया, बहुत बेसिक था बट इंपॉर्टेंट था, क्या है कि सर यहाँ पे भी पास्ट आएगा। तो कुल मिला के आपने जब ये तीनों एग्जाम्पल्स लिखे तो आपको पता चला कि सर अगर पास्ट टाइमिंग होगी, क्या होगी, पास्ट टाइमिंग सेंटेंस में होगी, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे सर, पास्ट सिंपल का। पास्ट टाइमिंग कौन से वर्ड्स बता रही है आपको, सुनना, आपके एग्जाम में आया लिखा हुआ लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट सेंचुरी, ऐसे कुछ भी आ जाए, ठीक है, etc, ये सब पास्ट टाइमिंग है। मान लो आपको आ जाए कि 1 मिनट अगो, 1 मिनट पहले भी अगो वर्ड लिखा जाए, अगो प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है। 1 मिनट पहले का भी अगर कोई काम हुआ है और वो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई डन माई वर्क 1 मिनट अगो, तो हैव डन नहीं आएगा, आई डिड माई वर्क 1 मिनट अगो। अगो वर्ड अगर आ गया देन स्टिल व्हाट डू यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है पास्ट टाइमिंग, भाई मैंने लिख दिया 2017, 18, 19 सभी पास्ट ही हैं, 2019, 18, 17, समझ रहे हो ना, मतलब सब कुछ आ गया, 1990, 92 ईयर आ जाएं तो ये भी तो पास्ट ही है, तो ये भी क्या बता रहा है सर, पास्ट बता रहा है। तो आई होप कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे, अगर सेंटेंस में पास्ट टाइमिंग है तो आप क्या यूज करेंगे सर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट सिंपल। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें वर्ड्स याद रख लेना बच्चों। ओके, हटाता हूँ इसको अभी मैं। जैसे कि मान लो आप लोग को कोई सेंटेंस बोलना है, आपको बोलना है कि मैंने ऋतिक रोशन की वो फिल्म देखी हुई है, इसको आप इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं, आपको बोलना है, आपने देखा बोला कि बच्चों आई हैव सीन दिस मूवी, ठीक है, आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ सलमान खान, आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ सलमान खान। तो ये सेंटेंस सही है गलत है, ये सेंटेंस पढ़ना, आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ सलमान खान, मैंने सलमान खान की ये फिल्म देखी हुई है, सही है सेंटेंस, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैंने बोला आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ सलमान खान 5 years अगो, 5 साल पहले मैंने ये फिल्म देखी थी, 5 years अगो। अब बच्चों ये जो अगो वर्ड है ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट बता रहा है ना, ये आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ सलमान खान 5 years अगो, तो बच्चों आपको हैव सीन नहीं लगाना, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है। आप क्या बोलेंगे सर, आई सॉ दिस मूवी ऑफ सलमान खान 5 years अगो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टाइम मेंशन है सर, पास्ट टाइमिंग मेंशन है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। आपने कभी बोला कि भाई आई हैव विजिटेड दिल्ली, आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली विजिट कर चुका हूँ, विजिटेड टू दिल्ली, सॉरी आई विजिटेड टू दिल्ली। तो अब आप क्या बोलेंगे, सही है सर, लेकिन मैंने बोला आई विजिटेड टू दिल्ली लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने दिल्ली विजिट कर चुका हूँ, तो बच्चों हैव विजिटेड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, आई विजिटेड टू दिल्ली। क्यों आया, क्योंकि सर लास्ट मंथ मेंशन है। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, V2 को याद रखो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है। सेकंड फॉर्म कब आती है सर, जब पहला यूज जो है कि अगर सेंटेंस में मेंशन हो पास्ट टाइमिंग, तो हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पहला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट सेकंड यूज और थर्ड यूज कराऊंगा, हटा रहा हूं मैं अब इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए, समझ में आता रहेगा आपको, धीरे धीरे आप कोर्स को आगे बढ़ाते रहिए। हटा दूं बच्चों, ओके हटा दिया। चलिए, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, है ना। और क्या यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का अगर मैंने एक सेकंड यूज लिखा, अच्छा सॉरी यूजेज कर रहे थे ना, यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट,
यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो सेकंड यूज अब मैं बताता हूं आपको, सेकंड यूज क्या है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट? मैंने आपको कोई एग्जाम्पल यहां पे बोला, क्या एग्जाम्पल कि when ठीक है, या while लगा लो, while I was going to school, when I was going to school I met her। ये एक सेंटेंस, बहुत बेसिक सेंटेंस मैंने लिखा। While I was going to school I met her, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं उससे मिला। ठीक है, सुनना इस सेंटेंस को, पहले समझना, तभी आपको ये सेकंड यूज समझ में आएगा। मैंने एक सेंटेंस बोला कि while I was going to school, या कहीं पे भी मैंने बोला कि while I was going to school I met her, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं उससे मिला। ठीक है, एक बात आपको पता होगी सर, ये जो while वर्ड है ये कंजंक्शन है हमारा। क्या है ये? कंजंक्शन। ठीक है, सेकंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। कंजंक्शन है, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल और दूसरा मैंने क्या बोला, आई मेट हर, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं उससे मिला। दो सेंटेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं वाइल कंजंक्शन से। ओके सर, पास्ट सिंपल का क्या यूज है यहाँ पे? देखो, मैंने आपसे बोला कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं उससे मिला। मैं आया आपके पास, आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपके बात बोला, अरे यार जब मैं स्कूल जा रहा था ना कल तो मैं उससे मिला। ठीक है, वो ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस मैंने बोला कि जब मैं स्कूल जा रहा था वो मैं उससे मिला। इसमें मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस दोनों सेंटेंस में मुझे ये बताओ कि इंपॉर्टेंट कौन सा है और लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये बताइए मुझे। आप क्या बोलेंगे? सर इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप उससे मिले। अच्छा, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? मैं इतने एक्साइटनेस में आया कि आप, अरे यार मैं उससे मिला कल, ये है इंपॉर्टेंट इसमें। समझ रहे हो? मैं कल स्कूल जा रहा था और मैं उससे मिला, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्शन है वो क्या है? क्या है बच्चों? आई मेट हर। क्या है? आई मेट हर, ये है हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये है हमारा लेस इंपॉर्टेंट एक्शन। क्या बोलते हैं? लेस इंपॉर्टेंट एक्शन। ठीक है, तो आप एक चीज इसमें भी समझ सकते हैं, बहुत छोटा यूज है। क्या है कि बच्चों, जब भी वैन और वाइल से कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस जुड़े होंगे तो जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगा ये क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन होगा वो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस में होगा बच्चों? बोलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। यानी कि बात क्या है? बात ये है बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, कौन सा टेंस आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दूसरी तरफ उसके, चाहे वो कोई भी हो, दूसरी तरफ पास्ट सिंपल ही होगा। कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट की बात है। अगर एक तरफ मोस्टली, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड का काम करेगा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं जिसके अंदर एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला कि व्हेन शी वाज साइकिलिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रही थी, शी मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे मीट आएगा कि मेट आएगा? मेट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। समझ में आ रहा है? व्हेन आई वाज कमिंग टू कोचिंग यस्टरडे, या व्हेन आई वाज कमिंग टू कोचिंग आई मेट हर, मैं उससे मिला, तो यहाँ पे भी मेट आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल यूज है। सेकंड यूज क्या है कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक जगह लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या होगा? पास्ट सिंपल। जो इंपॉर्टेंट एक्शन होगा वो किस में होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर याद रखना। एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, इसको भी अब मैं हटा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, इसको भी ध्यान रखना। एक यहाँ पे आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और कब आता है सर? और कब हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं? यूज थर्ड। ठीक है, थर्ड यूज क्या है समझना इसको, ये और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा, बोला क्या सर? इट इज टाइम टू स्टडी। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने बोला, इट इज टाइम टू स्टडी, समय हो गया है पढ़ाई का, है ना? समय किसका है? पढ़ाई का समय है। क्या आएगा यहाँ पे सेंटेंस? सॉरी, सही है कि गलत है ये मुझे आप बताइए। इट इज टाइम टू स्टडी, बताओ। सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा सेकंड, इट इज टाइम
you should study। सेकेंड सेंटेंस पढ़ना, इट इज टाइम यू शुड स्टडी, समय हो गया है अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस हमारा है इट इज टाइम यू शुड स्टडी। सुनना, तीसरा यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस बड़ा लेंदी है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं आपको, क्या कि आपको हर एग्जाम से पहले ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, मतलब जो भी आपका एग्जाम है उससे पहले समझ में आ जाए। वीडियो अगर समझ नहीं आती है तो रिवाइंड करके बार बार चीज़ों को देखो, बट जो मैं आपको करा रहा हूँ ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक इंग्लिश पहले आनी चाहिए, जब बाद में और क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सेंटेंस मतलब बाद में कुछ अलग इंग्लिश आएगी, अरे बेसिक तो यही है। उसके बाद हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि आपके जो सेंटेंस होंगे उनमें वोकैब्स ज़्यादा आ जाएंगे, आपके सेंटेंस की लेंथ बढ़ जाएगी, बस कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट इतना सा चेंज होगा कि बस जो सेंटेंस है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डाल दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें होगी। इट इज़ टाइम टू स्टडी, समय है आपको पढ़ाई का, सही है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला सर इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, समय है तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर मैं किसी सेंटेंस में जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी सही है कि गलत है, बच्चे बोलते सर सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कैसा है गलत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बताऊँ क्या है। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, इस वाले को, सेकंड वाले को हम लिखेंगे सर इट इज़ टाइम, क्या बोलेंगे, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इट इज टाइम यू स्टडीड, समय हो गया है अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। एक मिनट सेंटेंस मेरे साथ बोलिए, इट इज टाइम यू स्टडीड, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है सर, ये क्यों हुआ, पहले तो बोलना कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है सर, सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस होता है। क्या मतलब है सर, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है, सुनना मेरी बात, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, अब तक तो मैं पढ़ लेता, अब तक तो तुम पढ़ लेते, ठीक है। आप मान लो बस का वेट कर रहे हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, बस नहीं आ रही है, 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी बस आपको लेने नहीं आ रही है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ टाइम आई रीच्ड होम, इस समय तक तो मैं घर पहुंच गया होता, इस समय तक तो मैं घर पहुंच चुका होता। ये मूड एक टॉपिक होता है, उसके अंदर की चीज़ें हैं, बट मैं अभी आपको मोड्स नहीं कराऊंगा, मोड्स मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसको सिंपल पास्ट में रख के बता रहा हूं, क्या, इट इज़ टाइम यू स्टडी, अब तक तो तुम पढ़ लेते, इट इज़ टाइम आई रीच्ड होम, अब तक तो मैं घर पहुंच चुका होता। यानी कि क्या है सर, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस ये है, रूल जो समझाता हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्या बच्चों, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होगा, बोलो किससे स्टार्ट होगा, इट इज टाइम से, और अगर उसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आ गया, ये यू सब्जेक्ट आया है ना, हाँ, तो सर उसके बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। अभी लिखवाता हूं आपको ये चीजें, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हुआ और उसके तुरंत बाद किसी सब्जेक्ट ने फॉलो किया, तो उसके तुरंत बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। फिलहाल आपको मैं ये रूल बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा समझ लो। इट इज टाइम, यहां पे जो इट इज टाइम है, इसके बाद हमें पता है इन्फिनेटिव आता है, इट इज टाइम टू स्टडी, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ये तो इन्फिनेटिव होता है हमारा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट भी नहीं आया हुआ, लेकिन इस इट इज टाइम के बाद क्या आया हुआ है, यू आया हुआ है। बात समझ में आ रही है, अभी और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको पहले ये स्क्रीनशॉट लो इसको, और इसका मैं नोट डाल के रूल लिखवाता हूँ, फिर आपको और क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट हटा दूँ इसको, ओके। क्या है बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले नोट डाला, ये जो कॉन्सेप्ट है थर्ड यूज लिख देना। क्या है कि इफ एनी सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाना, आजकल कई एग्जाम में आया है, हरियाणा ग्राम सचिव में आया हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कई एग्जाम में आया हुआ है। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद इट इज टाइम, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होता है, इट इज टाइम, या कॉमा लगा के मैंने लिखा इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज टाइम, कॉमा, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एंड immediately आफ्टर
is a subject, समझना, and immediately after it is a subject, then after subject we use second form of the verb. ये है रूल है, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होता है और उसके जस्ट बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। क्या है रूल कि अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होता है और उसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म का। ठीक है, और जो दूसरा मैंने आपको कराया था वो अलग चीज है कि सर अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होता है और उसके बाद टू आता है तो हम सबको पता है टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये मूड्स में आते हैं, कंजंक्टिव मूड्स वगैरह, सब्जेक्टिव मूड्स, कंजंक्टिव मूड्स। इट इज टाइम टू गो देयर सही है, लेकिन इट इज टाइम यू वेंट देयर, समझ में आ रही है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, क्या है एग्जाम्पल, इट इज टाइम यू गो देयर, नहीं, इट इज टाइम यू वेंट देयर, इस समय तक तो तुम वहां पहुंच जाते, चले जाते। और सेकंड सेंटेंस इसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, इट इज टाइम टू गो देयर, अब समय है वहां जाने का। बच्चों ये इट इज टाइम के बाद टू आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। क्लियर है बच्चों ये बात, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आई होप क्लियर हो गई होगी। यस और नो, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं। एक क्वेश्चन लिखा मैंने क्या कि माय mother told me that it is high time we should collect wood now, वुड। ठीक है, माई मदर टोल्ड मी दैट इट इज हाई टाइम वी शुड कलेक्ट वुड, मेरी मदर ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा समय है कि अब तुम्हें लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। तो बच्चों ये सेंटेंस देखो क्या लिखा है, माई मदर टोल्ड मी, इसको छोड़ो, दैट हमारा कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो ये जो नया सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है सर, इट इज हाई टाइम से। ठीक है, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट है तो इट इज हाई टाइम के बाद क्या आया हुआ है सर, सब्जेक्ट आया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है हमारा सर, वी, और सब्जेक्ट अगर आया है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज हाई टाइम वी शुड कलेक्ट वुड। बच्चों शुड के बाद, मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, बोलो यस और नो। इसको इंप्रूवमेंट में कर सकते हैं तो मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर मॉडल भी हटाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हम गलत बोलेंगे, ये सेंटेंस एक्चुअली में होगा इट इज हाई टाइम वी कलेक्टेड वुड। क्या होगा, इट इज हाई टाइम, सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये इसका इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि ये गलत है और ये क्या है हमारा, सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। माई मदर टोल्ड में तो आगे लगा सकते हैं क्योंकि शुड के बाद, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमें मॉडल भी नहीं चाहिए। फिर क्यों नहीं चाहिए हमें मॉडल, क्योंकि मॉडल के बाद वी1 जरूरी है लगाना, इसलिए हमने क्या बोला, वी कलेक्टेड वुड। अच्छा समय है दोस्तों, इस समय तक तो हम एक लकड़ी इकट्ठा कर लेते। बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो। तो आप स्पोकन में भी इसको बोल सकते हो, इट इज टाइम वी रीच्ड देयर, इस समय तक तो हम वहां पहुंच जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो पास्ट सिंपल के क्या यूज करें हमने, पहला यूज मैंने आपको बताया सर, अगर देयर इज मेंशन ऑफ पास्ट टाइमिंग तो V2 आएगा। सेकंड मैंने बताया कि एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, दूसरी तरफ पास्ट सिंपल हो, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है। तीसरा मैंने बताया सर इट इज टाइम, ये बताया। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको नोट डाल के लास्ट में लिख देना, क्या कि सर अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट है तो V2 आएगा, और इट इज टाइम के बाद अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव तो है ही 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, ओके। चलिए एक छोटा सा रूल और है यूज, वो भी कर लेते हैं। क्या है छोटा सा यूज एक और, क्या, फॉर पास्ट साइंटिफिक इन्वेंशन वी यूज पास्ट सिंपल। कभी भी पास्ट साइंटिफिक इन्वेंशन आ जाए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल का। बहुत सिंपल है ये तो। जैसे मैंने लिखा कि भाई
थॉमस एडिसन had invented बल्ब। थॉमस एडिसन ने किसका इन्वेंशन किया सर? थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो हमें सबको पता है सर ये तो पास्ट साइंटिफिक इन्वेंशन है, तो पास्ट की बातें हो रही है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए बच्चों ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट होता है, और ये पास्ट साइंटिफिक इन्वेंशन है, तो बच्चों आप यहाँ से हैड हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड फॉर्म आएगी, तो थॉमस एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, ये पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने किसका डिस्कवर्ड किया? अमेरिका का। अब हमें पता है ये भी पास्ट है, तो सर यहाँ से भी हेड हटा देंगे, क्या आएगा? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए सर? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो बच्चों यहाँ तक तो हमने बहुत बेसिक चीज़ सीखी हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज हमने पढ़े हैं। ऐसा ही नहीं है कि यही बेसिक चलता रहेगा, बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। एक बार आप ये पूरा टेंस समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, मैं हर उस बच्चे को लेके जाना चाह रहा हूँ जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप समझते हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर ये बातें समझ में आती है तो जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे आप एग्जाम में जाके देखोगे कि सर सच में यही क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आप एक बार जाके देखो, जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपको कहेंगे यार सर ने सच में ये सही कराया था, सर ने तो हमें सच में सिंपल चीज़ें पढ़ाई थी और सिंपल चीज़ें आई भी हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ। और अगर जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो और लेंदी ले लेंगे, अच्छा सेंटेंस ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हालांकि फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट से और क्या क्वेश्चंस बनते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय।